हानियों की पूर्ति आगे ले जाना। चौथा नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमती रोजी लिखा हुआ है, ग्लेक्सको लिमिटेड से वेतन ये 2,04,000, इसमें 50,000 की वैधानिक कटौती को माइनस कर देंगे, 1,54,000 रुपये वेतन से आय हो जाएगी। यूटीआई इकाइयों से लाभांश करमुक्त होता है। प्रतिभूतियों पर ब्याज अदर सोर्स के अंतर्गत टैक्सेबल माना जाएगा। पीएनबी में स्थायी जमा पर ब्याज ये भी अदर सोर्स में आपका टैक्सेबल माना जाएगा। एजेंसी व्यापार के लाभ व्यापार पेशे के अंतर्गत आएंगे। जितना भी दिया हुआ है आपको 2,10,000। सोने के सट्टे में हानि, चांदी के सट्टे के लाभ आपस में दोनों का एडजस्टमेंट करेंगे, 5,000 की हानि आगे ले जाएंगे। दिल्ली राज लॉटरी का इनाम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। क्लब में रमी खेलने से जीत पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्स में। दोस्तों के साथ फ्लैश खेलने से हानि और रेस कोर्स में शर्त लगाने से हानि, इसकी पूर्ति किसी भी आय में से नहीं की जा सकती। घुड़दौड़ के घोड़ों के रखरखाव पर व्यय जो है इसकी कोई छूट इसके अंतर्गत हमको नहीं मिलती है। अब इसमें इनकी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी आप देख लेंगे। देखिए, वेतन से आए 2,04,000 में 50,000 घटा दिए तो 1,54,000। व्यापार पेशे से आय में एजेंसी व्यवसाय की आय आ जाएगी 2,10,000। चांदी से लाभ है, सोने से हानि है, 5,000 की हानि आगे ले जाएंगे। अन्य साधनों से आय में यूटीआई का लाभांश करमुक्त होता है। प्रतिभूतियों पर ब्याज 6,000 टैक्सेबल, स्थायी जमा पर ब्याज 4,700, लॉटरी का इनाम 1,00,000 रुपये और रमी से जीत 2,000 रुपये दिया हुआ है, टोटल 1,12,700। सकल कुल आय हो जाएगी 4,76,700 रुपये। और ये मैंने बताया आपको फ्लैश ताश के खेल से हानि और शर्त से हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से सॉल्यूशन को समझ लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक करदाता की व्यापार से आय मान्य ह्रास घटाने से पूर्व 3,60,000 है, जिसमें 10,000 का अल्पकालीन पूंजी लाभ शामिल है। तो पहले 3,60 में 10,000 घटा देंगे, व्यापार पेशे के लाभ 3,50,000 हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले 20-21 का मान्य ह्रास हम क्रम में सबसे पहले घटाते हैं, ये पहले घटेगा। उसके बाद दूसरे क्रम में जो इसके अंतर्गत माइनस करेंगे, ये इसके अंतर्गत दिया हुआ है आपको व्यापारिक हानि। अब ये 10-11 और 12-13 की, तो 10-11 की हम पूर्ति नहीं कर सकते क्योंकि 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 12-13 की हानि जो है ये 30,200 दूसरे क्रम में घटाएंगे। तीसरे क्रम में ये अशोधित ह्रास जो दिया हुआ है 14-15 का, इसको हम पूरा कर लेंगे। ये जो सट्टे की हानि और दीर्घकालीन पूंजी हानि है ये सीधा सीधा आगे चली जाएगी। व्यापार पेशे के लाभ के बाद अल्पकालीन पूंजी लाभ के 10,000 जोड़कर हम सकल कुल आय की गणना कर लेंगे। इसका हल देखेंगे। व्यापार से आय 3,60,000 में 10,000 माइनस करने से हो गई 3,50,000। 20-21 का पहले मान्य ह्रास चालू वर्ष का 25,000 माइनस करेंगे। दूसरे क्रम में व्यापारिक हानि 12-13 की 30,200, अशोधित ह्रास 14-15 का घटा दिए, व्यापार पेशे की आय, अल्पकालीन पूंजी लाभ के 10,000 जोड़ दिए, ये 2,82,300 आपकी सकल कुल आय हो जाएगी। ये 11-12 की आगे लाई गई हानि की पूर्ति नहीं, क्योंकि 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और आगे लाई गई हानियों में सट्टे की हानि 10,000, दीर्घकालीन पूंजी हानि को हम आगे ले जाएंगे। 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बीजापुर का रॉयल ब्रदर्स, ह्रास घटाने से पूर्व व्यापार की हानि इसके अंतर्गत दिया हुआ है 20,000। स्वीकृत ह्रास और जोड़ देंगे इसमें तो 26,000 रुपये व्यापार पेशे की हानि हो जाएगी करंट ईयर की। मकान संपत्ति से आय जो है 18,000 दिया हुआ है, ये मकान संपत्ति से आय में हो जाएगी। प्रतिभूतियों पर ब्याज और अन्य साधनों से आय ये 1,20,000 अन्य साधनों की आय काउंटिंग की जाएगी। अब इसमें 19-20 से आगे लाई गई व्यापारिक हानि की पूर्ति नहीं कर सकते क्योंकि व्यापार पेशे के लाभ हमारे पास नहीं हैं। 19-20 से आगे लाए गए अशोधित ह्रास एक ऐसी मद है जिसकी पूर्ति हम किसी भी आय में से कर सकते हैं,
तो इसको लास्ट में हम माइनस कर सकते हैं। मकान संपत्ति की हानि जो दिया हुआ है ये इसके अंतर्गत ध्यान देंगे। अशोधित राशि कितना है 80,000। उसके बाद ये मकान संपत्ति की हानि 10,000 दिया हुआ है। तो ऊपर जो आपने देखा 18,000 में 10,000 की पूर्ति हम पहले इसके अंतर्गत कर लेंगे। इसके भी सॉल्यूशन को देखने का प्रयास करेंगे। मकान संपत्ति से आए अभी 18,000 बताया, आगे लाई गई हानि 19-20 की 10,000 पूरा कर लेंगे तो 8,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे। व्यापार पेशे के अंतर्गत हानि दिया हुआ था और स्वीकृत राशि मिलाकर ये 26,000 हो जाएगा। अन्य साधनों से आय में प्रतिभूतियों पर ब्याज और अन्य आय मिलाकर 1,20,000 हो गया। अब ये 1,20,000 और 8,000 1,28,000 26,000 माइनस करने से 1,02,000 इनकम होगी। इसमें अशोधित राशि 19-20 का 80,000 माइनस करने से ये 22,000 रुपये की आपकी इनकम मानी जाएगी। आगे लाई गई हानि में व्यापारिक हानि को ले जाएंगे 50,000 रुपये। 7 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। 20-21 के लिए सकल कुल आय ज्ञात करिए। मकान संपत्ति से आय 2,50,000 गणना करके दिया हुआ है। व्यापारिक हानि इसके अंतर्गत दिया हुआ है 60,000 और चालू वर्ष का ह्रास कितना हो गया 10,000। तो 60 और 10 70,000 को हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसको किसी भी आय में से पूरा कर सकते हैं क्योंकि चालू वर्ष का है। गत वर्षों की व्यापारिक हानि इसको केवल व्यापार पेशे में ही पूरा कर सकते हैं। यदि व्यापार पेशे की आय नहीं है तो उसको पूरा नहीं कर सकते। गत वर्ष का अशोधित राशि किसी भी आय में से पूरा कर सकते हैं। अल्पकालीन पूंजी हानि दिया हुआ है 40,000, दीर्घकालीन पूंजी लाभ दिया हुआ है 50,000। आपस में इसका एडजस्टमेंट हो सकता है। 50 में से 40 माइनस करेंगे तो 10,000 इसके अंतर्गत इनकम मानी जाएगी। इस प्रकार से सॉल्यूशन को भी समझने का प्रयास। ये मकान संपत्ति से आए 2,50,000, व्यापार से हानि हो जाएगी 70,000, अल्पकालीन पूंजी हानि को दीर्घकालीन पूंजी लाभ से पूरा कर लिए 10,000, 1,90,000 और अशोधित राशि इसको हम किसी भी आय में से घटा सकते हैं तो 30,000 माइनस करने से 1,60,000 की GTI हो जाएगी। और आगे लाई गई व्यापारिक हानि जो है उसमें 50,000 रुपये की एंट्री कर देंगे। थैंक यू।